कैसे और कब पिंपल हुए। यार क्या है इसके, पॉपअप चालू कर रहा था और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी पिंपल से रिलेटेड। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी पिंपल स्टोरी, एक्ने की जर्नी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मुझे पिंपल कैसे हुए, कब हुए, मैंने ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ करी जिससे मेरे पिंपल और ख़राब होते गए, मेरी फेस की कंडीशन और ख़राब होती गई, मैंने ऐसे कौन कौन से तरीके आजमाए, क्या क्या किया पिंपल को ठीक करने के लिए, और फिर फाइनली मेरे पिंपल कैसे ठीक हुए, हील हुए, और अभी मैं क्या फॉलो करती हूँ जिससे मेरी फेस की कंडीशन और इम्प्रूव हो रही है। ये वीडियो मैं पूरी की पूरी अभी ही शूट करूँगी, लेकिन आपके साथ शेयर टुकड़ों में यानी पार्ट्स में करूँगी, जिससे आपको हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में समझ में आए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक साथ बहुत कुछ होने से हमें या तो वो चीज़ आधी समझ में आती है या फिर समझ में ही नहीं आती है। और मेरी इस जर्नी में ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी। तो आप हर एक चीज़ अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। और मेरी यूट्यूब फैमिली में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी मेरे फेस पे पिंपल हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, एक के बाद एक पिंपल आए जा रहे हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पिंपल चले जाते हैं तो निशान रह जाते हैं, और भी बहुत कुछ। तो इसलिए आप हर एक पार्ट, हर एक वीडियो अच्छे से देखना। क्या पता कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इसी में मिल जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भी वही फॉलो करना है जो मैंने किया, बस मुझे अपनी फैमिली के साथ अपनी जर्नी शेयर करनी है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको फॉलो करना है या नहीं। और हाँ, अगर इस वीडियो से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। और हाँ, अगर आपकी कोई सजेशंस भी हो तो वो भी प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब अपनी जर्नी ज़रा रिवाइंड कर लेते हैं। 12th स्टैंडर्ड में मुझे पहला पिंपल हुआ था। आखिरी के सेशन जो होता है ना हमारा, 8 जनवरी को, 8 जैन को हुआ था मुझे पहला पिंपल। और डेट इसलिए याद है क्योंकि उस दिन तो मेरा बर्थडे था। तो मैं सेलिब्रेशन के लिए जाने वाली थी मेरी फ्रेंड्स के साथ, तो रेडी हो रही थी और देखा तो फेस पर एक पिंपल। और उस टाइम मुझे पता नहीं था कि पिंपल क्या होता है, एक्ने क्या होता है। मुझे लगा जैसे कभी हाथ पे मच्छर काट जाते तो फुंसी सी हो जाती है ना, तो मुझे लगा चेहरे पे भी शायद मच्छर ने काट लिया होगा, तो इस वजह से फुंसी हो गई है, लाल हो गया है। तो फिर मेरे पास गार्नियर की बीबी क्रीम थी, तो मैंने वो लगा लिया था अपने फेस पे, एकदम भर भर के लगाया था जिससे वो दिखे ना। और फिर मैं चली गई। और फिर मेरी ये गलती थी कि मैंने आके उसको वॉश नहीं किया, मतलब जो मैंने बीबी क्रीम लगाई थी उसको आके रात को वॉश नहीं किया। फिर अगले दिन मैं सुबह स्कूल गई तो तब भी मैंने वो बीबी क्रीम लगाई, जिससे मेरा वो पिंपल, मतलब जो मुझे उस टाइम लगता था कि फुंसी हो गई है, तो वो ना दिखे किसी को भी। और बीबी क्रीम मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मेरे कभी ऐसे फेस पे कुछ हुआ नहीं था, तो मतलब आप समझ सकते हो ना। तो ऐसे ही होता रहा कि मैं लगा के जाती थी और उसको वॉश नहीं करते थे, तो उस वजह से मेरे पिंपल और ख़राब होते गए, मेरे चेहरे की कंडीशन और ख़राब होती गई। फिर एक दिन मेरी मम्मी मुझे होम्योपैथी की लेके गई थी। उनकी पर डे की, मतलब जब भी जाते थे तो 180 रुपीज़ लगते थे चार्ज के रूप में। तो मैं बस उनके 2 बार गई थी। उन्होंने कुछ खाने की वो मीठी मीठी गोलियाँ आती है ना, वो दी थी, और फेस पे कुछ लगाने के लिए दिया था कि इसको ना गुलाब जल में मिक्स करके लगा लो। तो जब तक मैं उसको लगाती थी तब तक तो ठीक है, जब तक मैं दवाई ले रही तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही मैंने दवाइयाँ बंद करी तो फिर से मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर मैंने जाना भी बंद कर दिया क्योंकि पैसे भी फालतू वेस्ट हो रहे थे और कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था। और हाँ, जब मैं उन होम्योपैथी वाले अंकल के पास गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, यानी आपको गट इशू। और फिर फेयरवेल आ गया तो फिर मैंने मेकअप किया और फिर उसको वॉश नहीं किया, तो उस वजह से मेरी हालत फिर बिगड़ने लग गई फेस। फिर मेरी एक फ्रेंड है नित्या, उसने मुझे बताया था कि तू मुल्तानी मिट्टी अप्लाई कर, क्योंकि उसके भैया को भी ये प्रॉब्लम थी, तो उनके भैया ने भी मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करी थी। तो फिर मैं शुरू हो गई, ऐसे भर भर के मैंने अपने फेस से मुल्तानी मिट्टी लगाई ना, मतलब मेरा चेहरा खुल ही नहीं पा रहा था, ऐसे भारी भारी सा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि कैसे लगाना। फिर मैंने उसको अच्छे से पतला पतला करके फिर उसको लगाया गुलाब जल में मिक्स करके। मुझे फ़र्क तो पड़ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी क्योंकि मैं उसको अच्छे से नहीं लगा रही थी। मैं हर 2 घंटे में मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पे लगा रही थी, और उस टाइम तो विंटर का सीज़न था, तो मतलब समझ सकते हो ना, स्किन तो एकदम ड्राई हो गई थी। और मुझे पता भी नहीं था कि फेस पैक के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, क्योंकि उस टाइम ना मेकअप की नॉलेज थी, ना ये पता था कि स्किन केयर क्या होता है, ना ये पता था कि पिंपल क्या होते हैं, एक्ने क्या होते हैं। तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। मेरे पास ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं है मेरे उस टाइम की जब मुझे पिंपल्स हुए थे, एक्ने हुए थे, क्योंकि एक तो उस टाइम मन भी नहीं करता कि जब फेस ऐसे भरा भरा होता है पिंपल से कि कोई फ़ोटो ले लो। और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी पिंपल से रिलेटेड।
टीवी पे जितने ऐड आते थे फेस वॉश से रिलेटेड, क्रीम से रिलेटेड कि ये लगा लो पिंपल ठीक हो जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कुछ मैंने यूज़ कर लिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगी कोई भी क्रीम या फेस वॉश, क्योंकि हो सकता है मेरी भी गलती हो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था स्किन केयर के बारे में। मैं बार-बार कम से कम दिन में 4 से 5 बार फेस वॉश यूज़ करती थी, 4 से 5 बार क्रीम लगाती। चलो क्रीम तो लगा लो, लेकिन 4 से 5 बार फेस वॉश करने से स्किन ऐसी हो जाती थी ना, मतलब रूखी-सूखी सी कि कोई पिंपल तो छोड़ो, स्किन का ग्लो ही खत्म हो गया था।